अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। नाजरीन, 9 सितंबर को उस वक्त इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब मोटरवे पर एक खातून के साथ इज्तमाई ज़्यादती की गई थी और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में एक इंतहाई गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी और लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि उस मुलजिम को इंतहाई इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा के बाद कोई भी शख्स इस किस्म का अमल सोच भी ना सके। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुकदमे में नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया था और अब मरकज़ी मुलजिम आबिद मलहई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद मलहई इस वक्त जेल में है और अपने मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें इबरतनाक सज़ा दी जाए और इसके अलावा आबिद मलहई के शब रोज़ किस तरह गुजर रहे हैं, इस सब के बारे में बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम हलीमा। वालेकुम सलाम। हलीमा, आप आबिद मलहई की गिरफ़्तारी को किस तरह देखती हैं? मैं समझती हूँ कि गिरफ़्तारी थोड़ी लेट हुई है, लेकिन फिर भी हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने काफ़ी अच्छा काम किया है और उनको गिरफ़्तार किया गया है। अब हम आगे लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि उनको कब सज़ा होती है। इस बारे में मुझे लगता है हम ज़्यादा कंसर्न्ड हैं कि कब तक उनकी एग्जीक्यूशन होगी या जो भी उनको सज़ा मिलती है, कन्विक्शन, वो कब तक होगी। अच्छा, आबिद मलहई की गिरफ़्तारी के बाद उनके अहल खाना और दीगर अफराद जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने आबिद मलहई को गिरफ़्तार कराया है। आप क्या कहेंगी? आमना, अभी तक तो ये बात बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली उनको किसने गिरफ़्तार किया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक कलेक्टिव एफ़र्ट है। पुलिस भी इसमें शामिल है, इंटेलिजेंस के इदारे भी इसमें शामिल हैं और उनकी फ़ैमिली भी इसमें शामिल है, क्योंकि पहले आप देख रही थी कि पुलिस ने काफ़ी कोशिशें की थी 4-5 मरतबा उन्हें गिरफ़्तार करने की, लेकिन पुलिस जो है बिल्कुल करीब जाके वो भाग जाया करते थे। तो इस दफ़ा उनकी फ़ैमिली ने पार्ट प्ले किया है और उनकी फ़ैमिली ने स्टेट को फ़र्स्ट प्रेफरेंस दी है और अपने जो करीबी इंसान हैं उनको फ़र्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी, स्टेट को प्रेफरेंस दी है और उनको मुजरिम की तरह ही ट्रीट किया है। उनकी फ़ैमिली वालों ने भी, उसकी उनके फ़ादर ने भी, उनकी बीवी ने भी, सब ने उनको मुजरिम की तरह ट्रीट किया और पकड़वाने में स्टेट की मदद की है। अच्छा, उनकी बीवी का बयान भी सामने आया था कि उन्होंने आबिद मलहई को गिरफ़्तार करवाया है और पुलिस से उन्होंने कहा था कि अगर वो गिरफ़्तार कराती हैं, या पुलिस ने भी उन्हें कहा था कि अगर आप गिरफ़्तार करवाती हैं तो इनामी रकम दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इनामी रकम की वजह से सारे क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने गिरफ़्तार करवाया है? बिल्कुल, इनामी रकम का ही ये सारा चक्कर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 50 लाख रुपए का ऐलान किया गया है उस शख्स के लिए जो आबिद मलहई को पकड़वाता है। तो अब जो है वो उनके कोई करीबी चचा हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मैंने पकड़वाया है, फादर भी ये कह रहे हैं और बीवी भी ये कह रही हैं। तीनों लोगों का यही क्लेम है और पुलिस भी ये बिल्कुल, पुलिस की जानिब से भी आया था कि उन्होंने खुफिया इदारों के साथ मिलके उसको गिरफ़्तार किया। पुलिस भी जो है वो क्रेडिट लेना चाह रही है इस बात का कि हमने जो है इंटेलिजेंस के साथ मिलके करवाया। एक तो ज़ाहिर है उनको गवर्नमेंट जो है वो ये पैसे भी देगी और फिर ज़ाहिर है बहुत सराहा भी जाएगा हर तरफ से, तो इस वजह से पुलिस भी ये क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल। अच्छा हलीमा, आबिद मलहई का गिरफ़्तारी के बाद एक बयान सामने आया है कि उन्होंने 1 महीने बाद सुकून से खाना खाया है और वो सुकून में हैं। तो क्या 1 महीने बाद उनको सुकून चाहिए था? वो 1 महीने पहले गिरफ़्तारी करके ये सुकून हासिल कर सकते थे? आमना, मुझे लगता है कि ये तो पॉइंट स्कोरिंग के लिए बयानबाजी हो रही है, क्योंकि पहले भी इनके बारे में आया था कि डकैतियों में, चोरियों में मुलव्वस पाए गए थे और एक घर में ये डकैती की गर्ज से गए थे जहाँ पे एक औरत और उनकी बीवी वहाँ पे उनकी बेटी वहाँ पे मौजूद थी और इन्होंने उनके साथ भी ज़्यादती करने की कोशिश की थी और फिर नेबर्स वहाँ आ गए और ये वहाँ से भाग गए। तो एक ऐसा आदी मुजरिम, मुझे नहीं लगता कि हमें उससे किसी भी किस्म की इंसानियत की तवक्को करनी चाहिए कि वो चाहता था या वो बेचैन था। वो जिस तरह वो बयान दे रहे हैं कि मैं बेचैन था और मैंने खाना नहीं ठीक तरह से खाया, ये मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सदाकत है, क्योंकि वो एक आदी मुजरिम है और जो वैसे तो ज़्यादती ही एक बहुत बड़ा फ़ेल है ख़राब, लेकिन देखिए बच्चों के सामने ज़्यादती, एक ऐसा इंसान जिसने एक माँ से उसके बच्चों के सामने ज़्यादती की है, उससे हम किसी भी किस्म की इंसानियत की कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो बेचैन था या वो ठीक तरह से खाना नहीं खा रहा था। और एक तो उन्होंने ये जुर्म किया है और फिर दोबारा जब उन्हें पुलिस पकड़ रही थी तो 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ है कि वो उन्होंने फरार होने की कोशिश, उन्होंने काफ़ी फरार बिल्कुल। होने की कोशिश की।
تو اب وہ کیسے 1 مہینے بعد انہیں یاد آیا جب وہ پکڑ میں آ گئے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں اور سکون سے کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ 1 مہینہ پہلے یہ سکون حاصل کر سکتے تھے؟ بالکل بالکل، وہ ان کو چاہیے یہی تھا کہ جب ثابت یہ ہو گیا تھا اگر کوئی کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے یہی چاہیے تھا کہ وہ آ کے خود اپنے پولیس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا، اور وہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. جو باتیں وہ اب کر رہے ہیں کہ عدالت جو بھی مجھے سزا دے گی، اور جس طرح سے وہ قید تنہائی گزار رہے ہیں، نہ ان کے پاس مطلب ان کو بالکل ایک ایسے پرائیویٹ سیل میں رکھا گیا ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے وہاں تک. تو اب وہ جیسی قید تنہائی کاٹ رہے ہیں اور رات اور دن انہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ دن ہے یا رات ہے، ایسی ان کی حالت ہے. اس حالت میں ان کو رکھا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہی آ کے اپنے حوالے کر دیتے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کو کوئی اس بارے میں وہ شرمندہ ہے اس چیز پہ. اچھا حلیمہ، اب آگے کیا دیکھتی ہیں آپ کہ اب جب عابد ملہی کو گرفتار کر لیا گیا تو وٹ نیکسٹ؟ اب حکومت کیا کرے گی؟ کون سی ان کے لیے سزا تجویز ہو رہی ہے یا ان کو سزا دی جائے گی؟ کیا دیکھتی ہیں؟ آمنا کامن مین جو ہے، پبلک جو ہے، وہ تو پبلک ایگزیکیوشن ہی چاہتی ہے. وہ تو چاہتی ہے کہ سر عام انہیں سزا دی جائے تاکہ اور بھی جو لوگ ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں. اور ہمارے مذہب میں بھی اس طرح کے سنگین جرائم کے لیے بہت زیادہ سنگین سزائیں ہیں، اور وہ اسی لیے ہیں تاکہ اور لوگ عبرت حاصل کریں نا ان سے، اور آگے کوئی اس طرح کا عمل کرنے کی ہمت نہ کر سکے. لیکن حکومتی وزراء جو ہیں وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے. ان میں سے کچھ وزراء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے سزا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہونی چاہیے لیکن ہم دے نہیں سکتے، کچھ بالکل ہی اس کے مخالف ہیں کہ سزا پبلک ہینگنگ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ابھی تک کچھ بھی کلیئر نہیں ہے کہ حکومت ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی. لیکن فائنل فیصلہ تو جوڈیشری نے کرنا ہے، ججوں نے کرنا ہے، وہی بتائیں گے کہ ان کو کیا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا. لیکن جلدی ہونا چاہیے، اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے ان کے لیے، تاکہ جو لوگ ہیں یا وہ جو خاتون ہیں ان کی جو فیملی ہے ان کو ہو کہ نہیں اس ملک میں انصاف ہے اور انصاف مل سکتا ہے عام آدمی کو. بالکل. ناظرین، عابد ملہی کی گرفتاری کے بعد اب ہر پاکستانی یہی امید کر رہا ہے کہ اس فیصلے کا جلد سے جلد کوئی نتیجہ نکلے اور اس خاتون کو جلد سے جلد انصاف مل سکے. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کیجیے.